today we'll start with expenditure method or income disposal method for estimation of national और domestic income. अब ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इससे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस. ठीक है. अब ये मेथड क्या बोलता है? अंडर दिस मेथड द नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. कहता है अगर नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को आपने एस्टिमेट करना है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, तो इट विल बी दी टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए. क्या करना है हमने? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. पूरे साल भर में देश में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनके ऊपर कितना खर्चा किया गया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना स्पेंडिंग हुआ है, अगर उस टोटल एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर देंगे तो देश की इनकम आ जाएगी. अब ये निकाल हम रहे हैं इनकम और यूज कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड. ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है. तो इसके लिए हमने ये बोला था कि अंडर दिस सर्कुलर फ्लो देयर आर थ्री फेजेस. First is production of goods and services. यहां पर सामान की प्रोडक्शन हो रही है. प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड, जो हमारा सबसे पहला मेथड था. फिर हमने बात करी कि जितनी भी आपने प्रोडक्शन करी है, जितनी भी आपने वैल्यू ऐड करी है, उस वैल्यू एडेड को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यानी कि देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये कौन सा मेथड था हमारा? इनकम मेथड. इससे रिलेटेड, बिकॉज हमने बोला कि जो कुछ भी प्रोडक्शन हमने करी है उसको अल्टीमेटली हम डिवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स या फैक्टर पेमेंट्स. और ये कौन रिसीव करेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट पे किया जाएगा लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले. तो ये दो मेथड्स हमने सीख लिए थे. फिर हमने बोला कि वॉट एवर इज द इनकम इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर, दैट इनकम विल बी स्पेंट और देयर विल बी एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो हमने ये बोला if there is no injection in the economy, there is no leakage in the economy, whatever is the production, that production will lead to value addition. That value or the income generated so far will be distributed among the factors of production, and whatever is the income in the hands of people, that will be spent by way of expenditure on all final goods and services. So production is equal to income and that income is equal to expenditure in case there is no leakage, there is no injection in the economy. तो हमारा पूरा हाइपोथेसिस इसी चीज पे बेस्ड है कि कोई लीकेज, कोई इंजेक्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो अब हम दो मेथड तो कर चुके हैं, प्रोडक्शन मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, और अब हम सीख रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड. तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से फाइनल एक्सपेंडिचर कंप्राइजेज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. बहुत पहले जब मैंने मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट किया था आपके साथ, तो मैंने आपको बताया था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा किया जाएगा वो दो तरह के लोग करेंगे. या तो वो कंज्यूमर्स होंगे, हाउस होल्ड होगा, या वो प्रोड्यूसर सेक्टर होगा. हाउस होल्ड सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर जितनी भी स्पेंडिंग करेंगे, जितना भी पैसा खर्च करेंगे फाइनल गुड्स को खरीदने में, फाइनल सर्विसेज को खरीदने में, उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एंड दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड बाय लेटर सी. तो ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सिमिलरली वही फाइनल गुड्स अगर एक प्रोड्यूसर खरीद ले फॉर द पर्पस ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, देन दैट विल कंप्राइज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय द लेटर आई. तो हमने ये बोला दो ही तरह के खर्चे होते हैं. फाइनल एक्सपेंडिचर या तो कंजम्पशन का होगा या इन्वेस्टमेंट का होगा. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड. तो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसी का एक और नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड.
सिंस ऑल द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फॉर फाइनल यूज, जितना भी सामान देश में बनता है, जो भी सर्विस देश में दी जाती है, वो कोई ना कोई तो इस्तेमाल करेगा, कोई ना कोई तो उसको खरीदेगा। अब कौन इसको खरीदेगा? आइदर इट विल बी बाय द कंज्यूमर्स फॉर देयर कंजम्पशन, या तो कंज्यूमर खरीदेगा कंजम्पशन करने के लिए, या फिर प्रोड्यूसर खरीदेगा अपनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देयरफॉर वी हैव टू टेक द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड दैट विल बी कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। तो हमने ये बोला कि ये एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है जीडीपी एमपी। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं पूरे मेथड को विद प्रॉपर फॉर्मूला। बोलते हैं द फाइनल एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड। देखो हमने तो ये समझ लिया कि देश में जितना भी सामान बना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनके ऊपर कितना खर्चा हुआ, अगर हम उसका टोटल कर लेंगे तो देश की डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम हमारे पास आ जाएगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फाइनल एक्सपेंडिचर। ये फाइनल एक्सपेंडिचर किन चीजों को हम बोलते हैं? फर्स्ट हम ये सीख रहे हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमने बोला जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर होगा वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। उन 4 में से सबसे पहली कैटेगरी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज डिनोटेड बाय द लेटर सी। अब ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय individuals, households, non-profit private institutions। कहता है जितना भी पूरे एक साल में कोई कंज्यूमर खर्चा करता है, कोई हाउस होल्ड खर्चा करता है, या कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो खर्चा करती हैं। खर्चा किस पे करती हैं? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर कंजम्पशन, देन it is called private final consumption expenditure and it includes all types of consumer services, consumer durable and non durable goods। हमने पढ़ा था ना, जो गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स, वो ड्यूरेबल होते हैं, नॉन ड्यूरेबल होते हैं, सेमी ड्यूरेबल होते हैं, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो इनके ऊपर जितना भी खर्चा मैं करूंगा, मेरे घर वाले करेंगे, आप या आपके घर वाले करेंगे, या देश में जितने भी कंज्यूमर या हाउस होल्ड सेक्टर है, वो जितना भी खर्चा करेगा अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट एक्सपेंडिचर कैन बी ऑन फूड, क्लॉथिंग, सर्विसेज, खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़े, जूते, ये जितनी भी चीजें हम आप आम जिंदगी में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देश भर में जितने कंज्यूमर्स ने इनके ऊपर स्पेंडिंग करी, हम उसका एक टोटल करेंगे। ठीक है, तो टोटल करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? नाउ सेकंड कैटेगरी ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले जो हमने पढ़ा था वो था प्राइवेट सेक्टर का, इसका मतलब हाउस होल्ड, कंज्यूमर्स या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का, प्राइवेट लोगों का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम किसका सीख रहे हैं? गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे सरकार कैसे खर्चा करेगी अपनी कंजम्पशन पे? तो सरकार खर्चा किस पे करेगी? सरकारी डिपार्टमेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स, कॉलेजेस, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी दफ्तरों में जितना भी कंजम्पशन का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यूज हो रहा है, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय the government, like expenditure on purchase of goods for consumption by the defense personnel, expenditure on health, education, general administration, law and order। सरकार जितना भी खर्चा करेगी एक साल के अंदर, हम उस सभी का टोटल कर देंगे तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा। याद रखना है सिर्फ गवर्नमेंट का कौन सा एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम? कंजम्पशन की। कंजम्पशन का मतलब है जो सामान आपने खरीदा और उसको इस्तेमाल करके खत्म कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं है। स्कूल्स में जितने भी कैंटीन्स में खर्चा हो रहा होगा, स्कूल की सैलरीज दी जा रही होंगी स्टाफ को, हॉस्पिटल्स में नर्सेस का, डॉक्टर्स का, मेडिसिन का जो खर्चा आ रहा होगा,
ये सारा खर्चा डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग कर रही है एक साल के दौरान, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया, तो दो कैटेगरी हमको समझ आ गई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट। दोनों ही फाइनल एक्सपेंडिचर्स हैं, फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, पर एक हाउस होल्ड ने किया है, प्राइवेट सेक्टर ने किया है, और दूसरा गवर्नमेंट ने किया है। क्लियर है? सो दीज टू आर सिमिलर एंड डन बाय कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे पहले, बिकॉज वो इजी है समझना, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू में से इंपोर्ट की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। It refers to the difference between export and imports during 1 year. Exports are the expenditure by the foreigners on the domestically produced final goods and services. Export का मतलब क्या होता है? Export का मतलब होता है कि जो देश में सामान बनाया, domestically produced goods हैं, या देश के किसी प्रोड्यूसर ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, पर वो यूज कहां पर हो रही है? फॉरेन कंट्री में, फॉरेनर्स यूज कर रहे हैं उसको, तो यहां से सामान एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर के देश में, बाहर के लोगों के लिए। सो एक्सपोर्ट्स आर द एक्सपेंडिचर which is done by the foreigners on domestically or indigenously produced final goods and services, whereas import उल्टा होगा, whereas import एक्सपेंडिचर होता है उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से हम इंडिया में खरीद के लेके आते हैं या बाहर से कोई सर्विसेज इंडिया में कंज्यूम करते हैं। With a view to finding the market value of domestically produced goods and services in an accounting year, net exports are taken into account only. तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि देश की जितने भी सामान प्रोड्यूस होके बाहर एक्सपोर्ट हो गए, उसका एक्सपेंडिचर तो बाहर के लोगों ने किया, पर वो सामान तो इंडिया से प्रोड्यूस हुआ था, और जो सामान बाहर से इंडिया में इंपोर्ट हुआ उस पे खर्चा इंडिया के लोगों ने, रेसिडेंट्स ने किया, पर वो सामान इंडिया का प्रोड्यूस नहीं है। तो हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि जितना सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हुआ, जितनी सर्विसेज इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हुई, उसको आप ऐड करो और उस वैल्यू में से माइनस कर दो जितना सामान या जितनी सर्विसेज बाहर से इंडिया में इंपोर्ट होती है। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, व्हाट वी विल गेट इज नेट एक्सपोर्ट। हमारे को क्या मिल जाएगा? नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू मिल जाएगी। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये होगा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया से बन के बाहर गए माइनस जो बाहर का सामान इंडिया में आया, उसको हम नेट एक्सपोर्ट मानते हैं। और ये नेट एक्सपोर्ट का जो खर्चा है, इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड में यूज करते हैं टू फाइंड आउट और एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी और इन अ वे द डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। तो तीन कंपोनेंट हमें समझ आ गए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। द थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो प्रोड्यूसर सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है। हमने बात करी थी ना, हमने ये बात करी थी इन्वेस्टमेंट जब हमने समझा था, तो हमने बोला था एक होता है इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। जब मैंने आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था, तब मैंने आपको बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, उस इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, उस प्रोड्यूसर सेक्टर ने, यानी कि प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, प्रोड्यूसिंग फर्म्स, बिजनेसेस, है ना, इन लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है कैपिटल गुड्स का, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है प्लांट एंड मशीनरी में, इक्विपमेंट में, टूल्स में, ठीक है, और कितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है इन्वेंट्री में, स्टॉक ऑफ फाइनल गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी। तो एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट दो प्रकार से होती है। मैं अपने बिजनेस की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे कर सकता हूं? दो तरीकों से, या तो और प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और टूल्स बिजनेस के अंदर लगा दूं, या फिर अगर मेरे पास पहले से ही इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी पर्याप्त मात्रा में है, आई हैव अबंडेंस ऑफ देम इन माय बिजनेस, तो फिर मुझे स्टॉक खरीदना चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए।
जिससे मेरे मशीनरीज प्रॉपरली मैनेज हो सके, प्रॉपरली रन कर सके। सो इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इन्वेंट्री या स्टॉक इन्वेस्टमेंट। यहां पर अगर हम पढ़ते हैं अब इसको, तो वो बोलता है इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स विच आर टू बी फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जितना भी सामान प्रोड्यूसर ने खरीदा अपने बिजनेस में किसी और सामान को बनाने के लिए, चाहे वो उसने मशीनरी खरीदी है एज कैपिटल गुड, चाहे उसने एज अ रॉ मटेरियल स्टॉक खरीदा है, दैट बोथ कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तभी हमने बोला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो चीजों को जोड़ के बनता है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज फर्दर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो अभी मैंने आपको बोला कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, बाद में पढ़ते हैं इसको। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने बोला इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है डेल्टा स्टॉक, और डेल्टा स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में से अगर आप ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि साल भर में आपने कितना पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट का स्टॉक में किया है। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल, कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया अपने स्टॉक के अंदर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कंपोनेंट्स। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने, बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में कितना प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, टूल्स, इक्विपमेंट, इनमें पैसा स्पेंड किया प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट कैटेगरी इज बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड सेक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस। मैं या आप अपने घर को बनाने में जितना खर्चा करेंगे, जितना पैसा स्पेंड करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, तो उसको भी हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट मानते हैं या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो दो तरह के, एक हाउसहोल्ड सेक्टर, एक प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, प्लांट एंड मशीनरी में, टूल्स में, इक्विपमेंट में, लैंड बिल्डिंग में, बिजनेस की फिक्स्ड कैपिटल बनाने में, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, वो एक कैटेगरी। प्लस हाउसहोल्ड सेक्टर ने जितना पैसा स्पेंड किया अपने घरों को बनाने के लिए, वो सेकंड कैटेगरी। एंड थर्ड, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ infrastructure in the economy in the form of roads, dams, bridges, etc. तो तीन कैटेगरी हो गई हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर, प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा, हाउसहोल्ड सेक्टर के द्वारा और गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, second fixed investment by household in terms of construction of houses, and third public means government investment or fixed investment by the government like expenditure on construction of roads, dams and bridges। तो ये चार हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब हम समझते हैं फाइनली किस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करना है। तो मैंने बोला देयर इज एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके वी विल गेट जीडीपी एमपी एज आंसर बाय यूजिंग द फॉर्मूला जीडीपी एमपी इज इक्वल टू चार कंपोनेंट, सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
प्लस जी गवर्नमेंट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट। तो यहां पर लिखते हैं दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये कौन सा सेक्टर करता है? मेनली हाउस होल्ड सेक्टर या कंज्यूमर सेक्टर करता है। दिस इज गवर्नमेंट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कौन सा सेक्टर करेगा? एज द नेम सजेस्ट, ये सरकार या गवर्नमेंट करेगी। देन दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये तीनों ही सेक्टर्स करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर भी करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर भी करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी करेगा। दिस इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्स मींस एक्सपोर्ट एंड एम मींस इंपोर्ट। ठीक है। अब सी जी और नेट एक्सपोर्ट तो आपको बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपको समझ आ गया कि ये क्या है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी मतलब जो आप और मैं पूरे साल भर में कंज्यूमर गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगेन कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ही पैसा खर्च किया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन कहां पर? सरकार के द्वारा, सरकारी डिपार्टमेंट में, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, इन सभी के ऊपर, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन। देन देयर इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां का सामान जो बाहर गया और बाहर का सामान जो इंडिया में आया, उसका डिफरेंस। लास्ट जो समझने वाला है क्रिटिकली, वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको डिटेल में एक बार फिर से करवाता हूं सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे। तो हमने बोला कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसको आई से डिनोट करते हैं, लेटर आई। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ही एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या सिंपली कैपिटल फॉर्मेशन। हमने किया था बात कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो चाहे आप इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोल दो, चाहे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल दो, या फिर सिंपली कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, ये तीनों ही बातें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिनोट करती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर दो कंपोनेंट होंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंप्राइजेज ऑफ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर and the second is inventory investment। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा स्टॉक, यानी कि चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो पैसा बिजनेस सेक्टर ने, प्रोड्यूसर सेक्टर ने अपने बिजनेस के अंदर स्टॉक खरीदने में लगाया पूरे साल भर में। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको बहुत क्लियरली पता चल जाता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के तीन सब डिविजन्स हैं, इसके तीन हिस्से हैं फर्दर, और ये तीन हिस्से तीनों सेक्टर्स के हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर का, एक प्रोड्यूसर सेक्टर का और एक गवर्नमेंट सेक्टर का। हाउस होल्ड, आप और मैं अपने घर को बनाने में, यानी कि हाउसेस की कंस्ट्रक्शन पे जो पैसा खर्च करेंगे उसको हम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, कैपिटल या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर सेक्टर जो अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल गुड्स खरीदता है, फिक्स्ड एसेट्स खरीदता है, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट खरीदता है, जिसके ऊपर पैसा स्पेंड करने से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करती है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। देन लास्ट इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कुछ पैसा स्पेंड करती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स के ऊपर, डैम्स के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर एक्सेट्रा। तो ये तीनों ही जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब एक बात यहां पर ध्यान से समझ लेना, हालांकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगी, वो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक और नाम है, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं GDFCF। पढ़ें इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और यहां भी हमने टॉप पर भी ये पढ़ा जिसको हम बोलते हैं GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो हिस्से होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आपने ध्यान रखना है, यहां पर वर्ड फिक्स्ड है, यहां पर फिक्स्ड वर्ड बीच में नहीं है, यहां पर फिक्स्ड वर्ड बीच में नहीं है। तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके अंदर दो, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक हुआ। तो अगर हम जीडीपी एमपी निकालना चाहते हैं यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, तो हम C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम वैल्यूड एट मार्केट प्राइसेस। तो हमारे पास ये रहा जीडीपी एमपी का फॉर्मूला यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। और इसके बाद यहां से अगर मुझे अपनी नेशनल इनकम पर पहुंचना है तो मैं कुछ मूवमेंट्स करूंगा। ग्रॉस को नेट में करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, एमपी को एफसी में लाने के लिए एनआईटी माइनस, और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआईए को ऐड करना है। ठीक है। सो विद दिस हमारा जो ये टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड, इसका हमने फॉर्मूला कर लिया।